हेलो बच्चों, आज हम लोग सॉल्यूशन का थर्ड लेक्चर करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर फर्स्ट और सेकंड में इंट्रोडक्शन लेक्चर है। सॉलिड इन लिक्विड भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। सारा चीज़ कॉन्सेप्ट सॉल्युबिलिटी के बारे में भी कॉन्सेप्ट डेवलप कर चुके हैं। आज का भी जो लेक्चर करने जा रहे हैं थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर्स को रिकैप करते हुए आगे बढ़ेंगे। राइट, तो आज बेसिकली हम लोग लेक्चर अपना क्या है, अब पिछले लेक्चर्स में हम लोग देखे थे कि सॉल्यूशन का जो नेचर है वो किस पर डिपेंड करता है, सॉल्वेंट के नेचर पर। सॉल्वेंट जिस तरह का रहेगा उसी तरह का सॉल्यूशन रहेगा। तो प्रीवियस लेक्चर में जैसे सॉलिड इन लिक्विड इन सॉलिड की बात कर चुके थे। आज इस लेक्चर्स में हम लोग क्या देख रहे हैं, लिक्विड इन गैस। लिक्विड इन गैस जैसे आपको वाटर में ऑक्सीजन, जस्ट इसके बारे में डिस्कस कर चुके थे। उस थोड़ा सा फास्टली 3-4 स्लाइड करेंगे हम लोग, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर्स में ये हो चुका है, लेकिन आगे लेक्चर करने के लिए ये रिवाइज करना ज़रूरी है। तो जो न्यू व्यूअर्स है वो क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, करते रहिए। हमेशा आपको लेक्चर्स अच्छे मिलेंगे। और लेक्चर्स को देखने के लिए मैंने एक ही कॉन्सेप्ट हमेशा बोलता हूँ हर लेक्चर्स में, व्हाट यू आर डूइंग। लेक्चर को ध्यान से सुनिए, सेकेंड टाइम नोट डाउन योर लेक्चर इन योर नोटबुक एंड थर्ड टाइम अगेन लिसन, क्योंकि कोई भी लेक्चर को समझने के लिए 2-3 बार आपको उसको सुनना ध्यान से ज़रूरी है, तभी आपके कॉन्सेप्ट डेवलप होंगे। तो नाउ यू स्टार्ट तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की बात कर रहे हैं। राइट, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ वन सब्सटेंस इनटू अनदर डिपेंड्स। कोई भी सॉल्युबिलिटी है आपका 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, आइदर सॉलिड इन लिक्विड हो, या लिक्विड इन लिक्विड हो, या गैस इन लिक्विड हो। किसी भी केस में सॉल्युबिलिटी है। सॉल्युबिलिटी क्या डिफाइन करता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट या फिक्स कर लेते हैं, सॉल्वेंट 100 ग्राम लेते हैं, उसमें कितना मैक्सिमम सॉल्यूट डिजॉल्व होगा, वही क्या कहलाता है, सॉल्युबिलिटी। तो ये 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट और आपका सॉल्यूट कैसा नेचर है। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट। जिस तरह का सॉल्यूट, जिस तरह का सॉल्वेंट, उसी नेचर का सॉल्यूट होना चाहिए। यदि सॉल्वेंट आपका पोलर है तो सॉल्यूट भी पोलर है। यदि सॉल्वेंट आपका नॉन पोलर है तो सॉल्यूट भी नॉन पोलर है। राइट, तो पहला क्या है, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट डिपेंड करेगा एंड सॉल्यूट, जनरल टर्म में कर दिया। दूसरा, टेम्परेचर, टेम्परेचर फैक्टर है जो कि सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करेगा। राइट, और थर्ड जो है प्रेशर। सॉलिड इन लिक्विड के केस में प्रेशर का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि सॉलिड पर कोई भी प्रेशर का इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन जब गैस इन लिक्विड की बात करेंगे तो दोनों पैरामीटर इफेक्ट करेंगे, टेम्परेचर और प्रेशर। फर्स्ट हम लोग प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे बेटे। राइट, तो solubility of substances is its maximum amount that can be dissolved in a specific amount of the 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान से समझना जरूरी, सॉल्युबिलिटी क्या होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट। तो 100 सॉल्वेंट 100 ग्राम में हम क्या देखते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या है, उसी को सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। ये तीनों दिमाग में हमेशा सेट रखिए। सॉल्युबिलिटी 3 पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, टेम्परेचर एंड प्रेशर। आगे बढ़े फास्टली, क्योंकि ये सारा हम लोग कॉन्सेप्ट डेवलप कर चुके हैं। अब नेचर ऑफ सॉल्वेंट में क्या ध्यान देना, अभी जो मैंने बताया लाइक डिजॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट। और इसमें क्या है, पोलर यदि सॉल्यूट होगा, जैसे सॉल्वेंट आपका पोलर है तो सॉल्यूट भी पोलर होना चाहिए। पोलर करने का मतलब आयन के फॉर्म में। पोलर मीन्स व्हाट यू अंडरस्टैंड, आयन, जैसे सोडियम क्लोराइड, वाटर, आयन के फॉर्म में। राइट, तो यदि वाटर लेते हैं आयन के फॉर्म में है तो सॉल्यूट भी जो होगा आयन के फॉर्म में होना चाहिए। अच्छे दोस्त का अच्छे दोस्त के साथ दोस्ती होता है, स्पोर्ट्स पर्सन को स्पोर्ट्स पर्सन के साथ दोस्ती होता है, गुंडे का गुंडे के साथ दोस्ती होगा। तो सिमिलरली स्पाइक, ये आपको बाइक राइडर्स जो फास्ट करते हैं वो उन्हीं के साथ दोस्ती होगा। तो उसी तरह से सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। व्हेन ए गैस अंडरगोज आयोनाइजेशन इन अ सॉल्वेंट देन हाईली सॉल्युबल इन दैट सॉल्वेंट। ये एक्सेप्ट, ये ध्यान देना है। HCl जो होता है वाटर में सबसे ज़्यादा सॉल्युबल है। HCl जो, जैसे ऑक्सीजन आप जानते हो वाटर में सॉल्युबल होता है, उससे भी ज़्यादा कौन से, कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि कौन सबसे ज़्यादा वाटर में सॉल्युबल है। राइट, गैस के टर्म में, गैस इन लिक्विड। HCl इज गुड एग्जाम्पल, NCERT में भी दिया हुआ है, इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ऑक्सीजन कम है HCl के रेस्पेक्ट में, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। दूसरा फैक्टर, तो हम लोग पहला क्या देखें, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर, उसका देखें क्या कॉन्सेप्ट है। दूसरा फैक्टर टेम्परेचर।
राइट। टेम्परेचर में क्या ध्यान देना है, यहाँ ध्यान से किसकी बात कर रहे हैं, गैस इन लिक्विड, ये ध्यान देना चाहिए किसकी बातें किया जा रहा है। सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है कि आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट किस तरह का ले रहे हैं। तो हम लोग हमेशा यहाँ सॉल्वेंट फिक्स कर लिए हैं लिक्विड, और सॉल्यूट बार बार चेंज कर रहे हैं। फर्स्ट सॉल्यूट का डिस्कस कर चुके हैं, आज गैस की डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो ये ध्यान देना जरूरी है। तो जब आपका गैस इन लिक्विड रहेगा, इस केस में सॉल्युबिलिटी का ध्यान देना है। टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करता है, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करता है। सॉलिड के केस में क्या था, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ता है। जैसे शुगर और चीनी दोनों को घोलेंगे, टेम्परेचर हीट देंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ता है। लेकिन गैस इन लिक्विड के केस में उल्टा है, इफ यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। इसको डिस्कस भी करेंगे कैसे क्या है कॉन्सेप्ट, राइट। तो टेम्परेचर का कंडीशन हम लोग को समझ में आया। ऑक्सीजन डिजॉल्व ओनली टू ए स्मॉल एक्सटेंट इन वाटर, इट इज डिजॉल्व इन ऑक्सीजन विच सस्टेन ऑल एटम। आप देखते हो किसी भी तालाब में ऊपर का पानी गर्म रहता है, सरफेस वाला, तो वहाँ पर आप गर्म रहने के कारण क्या होगा, ऑक्सीजन कम मात्रा में रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, सॉल्यूट है, और सॉल्वेंट वाटर है। तो इसीलिए मछली जितने हैं, जितने भी एक्वेटिक एनिमल हैं, पानी के नीचे रहते हैं, बॉटम में रहते हैं। रीजन बिहाइंड, नीचे टेम्परेचर कम रहता है। टेम्परेचर कम रहने से क्या होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। सॉल्युबिलिटी बढ़ने का मतलब ऑक्सीजन मोर डिजॉल्व रहेगा बॉटम में। इसीलिए जितने एक्वेटिक एनिमल में वो बॉटम लाइन में अपना रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन को ज़्यादा मात्रा में मिलता है। इसलिए ऊपर लेयर पर आप देखिए कम मछली तैरते रहती है, हमेशा नीचे तैरते रहेगी। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, यही कॉन्सेप्ट है इसी कारण। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेज विथ डिक्रीजेज इन टेम्परेचर, यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। गैस इन लिक्विड केस, ये ध्यान देना जरूरी है। सॉलिड इन लिक्विड में दूसरा है। तो इस चीज़ को ध्यान, टेम्परेचर का भी इफेक्ट हम लोग देख लिए, पिछले क्लास में डिस्कस किए थे। दूसरा दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन 100% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल तो आएंगे ही, कोई शक ही नहीं है। और ये बहुत बच्चों को समझ में भी नहीं आता है, सच्चाई मैं बता दूँ, ये समझ में भी जल्दी नहीं आता कि एनसीईआरटी में भी समझने के लिए आपको 3-4 बार रीडिंग करना पड़ता है, और इतना क्रिस्टल फॉर्म में रहता है, तो स्टूडेंट के लिए फर्स्ट और सेकेंड टाइम टफ, राइट। तो अब दूसरा थर्ड फैक्टर क्या था, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। हाँ, ध्यान देना है, जब सॉलिड इन लिक्विड होगा, यानी चीनी और पानी को मिलाएंगे, तो यहाँ पर वहाँ पर प्रेशर का कोई इम्पैक्ट, क्योंकि सॉलिड पे कोई भी प्रेशर इम्पैक्ट नहीं करता है। जब ये गैस रहेगा सॉलिड, तभी प्रेशर का इम्पैक्ट पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि सॉलिड गैस लिए हैं। तो इफेक्ट ऑफ द प्रेशर, इस कॉन्सेप्ट को कौन दिए हैं, साइंटिस्ट, क्या हेनरी लॉ इस जो हैं, इस फैक्टर का आपको एक्सप्लेनेशन दिए हैं। उनका क्या करना है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड एट ए गिवन टेम्परेचर, यानी देखिए यहाँ पर 2 पैरामीटर वैरी कर रहे हैं, टेम्परेचर और प्रेशर, दोनों का इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो जब भी 2 पैरामीटर दोनों वैरी करते हैं, तो एक को कांस्टेंट रख के दूसरा का एनालिसिस करेंगे, राइट। अभी हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे, क्योंकि अभी देखिए टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज भी करता है। तो दोनों के एनालिसिस जब भी करना होगा, एनी 2 वेरिएबल्स, एक को कांस्टेंट रखिए, दूसरे के बारे में देखिए क्या कर रहा है। तो यहाँ पर अभी टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहे हैं, तो जो हेनरी साहब क्या कर रहे हैं, द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन ए लिक्विड एट ए गिवन टेम्परेचर, यानी फिक्स टेम्परेचर को फिक्स कर रहे हैं किसी फिक्स टेम्परेचर पर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर। हेनरी साहब ने ये एक्सपेरिमेंट, ये आप सोचिए कहाँ से स्टेटमेंट आ रहा है, बाई एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने क्या देखा कि यदि टेम्परेचर को फिक्स रखते हैं, प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। अब इसके पीछे कोई मैथमेटिक्स नहीं है, एक्सपेरिमेंटल डेटाबेस पे उन्होंने अपना एनालिसिस दिया कि इफ यू टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, तो प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ता है। पार्शियल प्रेशर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर, जब एक से ज़्यादा गैस रहते हैं, यानी किसी भी सॉल्वेंट में, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वाटर में रहते हैं, तो एक से जब ज़्यादा गैस रहेंगे, हर इंडिविजुअल गैस के बारे में जब एनालिसिस करेंगे, उसका प्रेशर क्या होगा, ऑक्सीजन का प्रेशर क्या होगा, नाइट्रोजन का प्रेशर क्या होगा, तो तब उस समय हम लोग पार्शियल प्रेशर की बात करते हैं। प्रेशर सिंपली कहने का मतलब क्या होता है, सिंगल गैस, उस सॉल्वेंट में सिंगल कोई गैस है, लेकिन एक से जब ज़्यादा गैस होंगे तो प्रेशर को कैसे डिस्कस करेंगे, पार्शियल के टर्म में। पार्शियल मीन्स हर गैस का अलग अलग पार्शियल प्रेशर होगा, राइट। तो यहाँ पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट से क्या बताया कि सॉल्युबिलिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझने का है। तो इसको मैथमेटिकली इसको एक्सप्रेस किए,
कि पॉसिबिलिटी क्या कर रहा है, सोलिबिलिटी जो है, सोलिबिलिटी जो आपका है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को ध्यान से समझने का है। अच्छा, उसके बाद आपका डाल्टन लॉ क्या करता है, यहाँ पर डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ये डाल्टन साहब ने बताया कि पार्शियल प्रेशर, जैसे एक से ज़्यादा गैसेज जब रहते हैं तो पार्शियल प्रेशर सबका निकाले, वो किस पर डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन पर। अब ये दोनों इक्वेशन को आप कंबाइन कीजिए, दोनों इक्वेशन यहाँ पे क्या करा, सोलिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ये देखिए टर्म, दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट अंडरस्टैंड स्टूडेंट। यहाँ पे मैं क्या किया, सोलिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ये कौन दिया, डाल्टन। अब तीनों को मैंने कंबाइन किया, राइट। सोलिबिलिटी बढ़ाते हैं, पार्शियल प्रेशर बढ़ता है, पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा, मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा। सोलिबिलिटी डिक्रीज किए, पार्शियल प्रेशर डिक्रीज करेगा, मोल फ्रैक्शन भी डिक्रीज करेगा। तो नाउ वी कैन से दैट कि सोलिबिलिटी बढ़ाते हैं तो मोल फ्रैक्शन भी बढ़ेगा, सोलिबिलिटी को घटाते हैं तो मोल फ्रैक्शन भी घटेगा। यहीं से ये सारे कॉन्सेप्ट को डेवलप कर रहे हैं, रटने की जरूरत नहीं है, इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कीजिए। यहाँ पर क्या किया गया, दो साइंटिस्ट कॉन्सेप्ट को एक साथ मर्ज किया गया। पहला, सोलिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर, कौन दिया, हेनरी लॉ, और पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाल्टन। दोनों को कंबाइन कर दिए क्योंकि प्रेशर दोनों में है टर्म कॉमन, तो ये तीनों कंबाइन करने पर वी नाउ वी कैन से दैट सोलिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। यहाँ पर देखो दिया हुआ है, और मोल फ्रैक्शन, ये मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर, डाल्टन के अकॉर्डिंग आ गया, ठीक है। अब ये सब ध्यान देना जरूरी है, यदि मोल फ्रैक्शन बढ़ता है तो सोलिबिलिटी भी बढ़ेगा, मोल फ्रैक्शन घटेगा तो सोलिबिलिटी डिक्रीज कर, रटने की जरूरत है, यहीं से सारे कॉन्सेप्ट आए। हेनरी लॉ और डाल्टन लॉ को दोनों को कंबाइन किया गया है। तो यहाँ से ये क्या हो गया कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली, चाहे डायरेक्टली मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर, चाहे पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बात बराबर। इसको कोई ऐसे भी लिख सकता है, दोनों का मीनिंग सेम ही है। अब यहाँ प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए एक कांस्टेंट टर्म देना, जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटाना रहता है तो ऐड द कांस्टेंट टर्म, मल्टीप्लाई करते हैं। दिस कांस्टेंट टर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। हमेशा एक क्वेश्चन यहाँ से आने एक कांस्टेंट के बारे में। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड हेनरी कांस्टेंट, इसी साइंटिस्ट के नाम पर है, राइट। अब P क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर, KH क्या हो गया, हेनरी कांस्टेंट, ये मोल फ्रैक्शन। अब बाई एक्सपेरिमेंट अगेन एनसीईआरटी में आप देखिएगा एक टेबल दिया हुआ है जिसमें हर लिक्विड का KH का वैल्यू दिया हुआ है, एवरी लिक्विड का KH का वैल्यू दिया उस टेबल में। उस टेबल में आप ध्यान से देखिएगा, यदि सेम गैस लेते हैं, सेम गैस का टेम्परेचर यदि बढ़ाते हैं तो KH का वैल्यू इंक्रीज करता है। ऑक्सीजन का जैसे उसमें देखिएगा कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका KH का वैल्यू अलग होगा, हर सॉल्यूट का KH का वैल्यू अलग होगा। जैसे वाटर मान लीजिए फिक्स कर दिए सॉल्वेंट वाटर, उसमें चीनी डालिएगा तो KH का वैल्यू अलग होगा, क्योंकि सॉल्यूट पे वो डिपेंड करेगा। तो बाई एक्सपेरिमेंट क्या देखा गया कि KH का वैल्यू टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है, ये भी दिमाग में सेट कीजिए, इसका कोई मैथमेटिक्स इसका भी नहीं है, बाई एक्सपेरिमेंटल डाटा। तो KH बढ़ाने से, KH बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, या टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो KH का वैल्यू बढ़ेगा। तो P, ये KH इज हेनरी लॉ कांस्टेंट हो गया, ये मोल फ्रैक्शन हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, ये सारे दिमाग में बेटे सेट करो, तभी नहीं तो ये चैप्टर जो है बहुत अंडरस्टैंडिंग करना है, नहीं तो एनसीईआरटी आप पढ़ते रहिएगा, आपको समझ में जल्दी नहीं आएगा। ये क्या डायग्राम, दिस डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज। जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने स्टेटमेंट दिया कि प्रेशर बढ़ाने से सोलिबिलिटी बढ़ता है, वर्ड बोला गया, ये इस पिक्चर भी से बहुत आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। यहाँ पर क्या लिया गया है, ये गैस लिक्विड लिया गया, ये मूवेबल पिस्टन है। आप जैसे गैस जब बढ़ते हो तो देखते हो नीचे बढ़, तो यहाँ पर क्या दिखाया गया है, मूवेबल पिस्टन है, ठीक है। यहाँ पर आप ये देखिए आपके गैस के पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं और नीचे में लिक्विड, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे देखा गया है। अब पिस्टन को यदि हम नीचे दाबते हैं तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ देखिए पार्टिकल गैस के कम होगा, राइट। यानी प्रेशर आपको देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये पार्टिकल कहाँ गए, सॉल्वेंट में घुल गए, सोलिबिलिटी इंक्रीज किया। इफ यू आर इंक्रीजिंग द प्रेशर सोलिबिलिटी इंक्रीज। यहाँ पर पिस्टन को ऊपर ले गए, प्रेशर कम हुआ, ये देखिए सॉल्वेंट से जो आपके सॉल्यूट थे वो ऊपर और आ गए, नंबर ऑफ
गैस पार्टिकल्स इंक्रीज कर गए। तो इसलिए दिस डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आगे बढ़े बेटे। नाउ दिस पीपीटी इज ऑल्सो मोर इम्पॉर्टेंट। जो मैंने बताया था केच के बारे में क्वेश्चन पूछता है, इस पीपीटी से इस सारे इसको ध्यान में रखिए। केच जो बताया, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है कांस्टेंट, एक तो उसी से मैं बताया कि टेम्परेचर बढ़ाने से केच का वैल्यू बढ़ता है, एनसीईआरटी में वो दैट टेबल दिया हुआ है। तो P यहाँ पर क्या है, ध्यान से इसको देखने का है। P इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन। आप ये मोल फ्रैक्शन किसके है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्युबिलिटी। अब इस केज के बारे में सारा इस पीपीटी में दिया हुआ। अब ध्यान से देखिए, मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है। मोल फ्रैक्शन रेशियो के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो देयर इज नो यूनिट फॉर मोल फ्रैक्शन, रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है। तो केज का यूनिट क्या होगा, जो प्रेशर का यूनिट होगा वही केज का यूनिट होगा। रटना कहीं नहीं है, समझना क्या है। अब यहाँ पे जो लाइन दिया गया, सेम यूनिट एज दैट ऑफ प्रेशर, यानी प्रेशर का जो यूनिट होगा वही केज का यूनिट होगा। यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर, जो प्रेशर का यूनिट होगा वही केज का यूनिट होगा। प्रेशर यूनिट एटमॉस्फेयर, तो केज भी एटमॉस्फेयर। टॉर, तो ये आपका टॉर बार ये सब क्या है, एटमॉस्फेयर प्रेशर के यूनिट है। तो दिस यहाँ से ये यहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। दूसरा चीज, डिफरेंट गैसेज हैव डिफरेंट केज। अभी मैं बताया गैसेज, सॉल्वेंट मान लीजिए आपने फिक्स कर दिया, गैस अलग अलग ले रहे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, HCl, जो भी गैस है, हर गैस के लिए केज का वैल्यू अलग अलग होगा। तो यही सेकंड पॉइंट, डिफरेंट गैसेज हैव डिफरेंट केज फॉर द सेम सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यदि सेम रखते हैं, सॉल्वेंट चेंज करते हैं तब भी आपका केज का वैल्यू चेंज होगा। केज वैल्यू ऑफ द गैस इज डिफरेंट इन डिफरेंट सॉल्वेंट, राइट। आगे नेक्स्ट, ये दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केज वैल्यू इंक्रीजेज विथ इंक्रीजेज इन टेम्परेचर बाय एक्सपेरिमेंटल डेटा। इसके पीछे कोई मैथमेटिक्स नहीं है, टेबल दिया हुआ एनसीईआरटी में, वहाँ से भी क्लियर हो जा रहा है। टेम्परेचर बढ़ाने से केज का वैल्यू बढ़ता है, टेम्परेचर घटाने से केज का वैल्यू घटता है। अब इस लाइन को समझना जरूरी है, जो बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आते कहाँ से आया। एनसीईआरटी इसको डायरेक्टली लिंक नहीं किया। हाइयर द वैल्यू ऑफ केज ऑफ गैस लोअर विल बी सोल्युबिलिटी। ये कैसे होगा, इसको कैसे लिंक करेंगे? दिस स्टेटमेंट ये बच्चे रट्टा मारते हैं क्योंकि समझ में नहीं आता। इस चीज़ को आप ध्यान से समझिए बेटे। ये क्या कर रहा है, केज का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, केज का, यहाँ से ध्यान से देखो, केज का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, ठीक है। केज का वैल्यू बढ़ाने से क्या होगा, इन मोल फ्रैक्शन, और ये पी कांस्टेंट है, प्रेशर को यहाँ पर हम लोग कांस्टेंट रखे हैं, प्रेशर को कांस्टेंट रखे हैं, राइट। तो यदि केज का वैल्यू बढ़ाते हैं, केज का वैल्यू बढ़ता है कैसे है, टेम्परेचर बढ़ाने से। अब यहाँ कहो सब प्रेशर क्यों कांस्टेंट रखना है, दो वेरिएबल का एनालिसिस करना टफ नहीं हो सकता है। तो प्रेशर को कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ हम केज का वैल्यू बढ़ाने घटाने की बात कर रहे हैं, तो इट मीन्स टेम्परेचर के कारण वो वैल्यू, और प्रेशर से वो बढ़ता घटता नहीं है, टेम्परेचर से सिर्फ बढ़ता घटता है। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या हो गया, टेम्परेचर। अभी तक प्रेशर की बात की है, यहाँ तक प्रेशर की बात कर रहे हैं, अब टेम्परेचर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि गैस इन लिक्विड में प्रेशर और टेम्परेचर दोनों का इफेक्ट पड़ेगा। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ तक गैस के बारे में सोचिए। अब हाउ टू इंट्रोड्यूस द टेम्परेचर, टेम्परेचर इंट्रोड्यूस करने का मतलब केज के वैल्यू को इफेक्ट करेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से केज बढ़ेगा, केज बढ़ने से मोल फ्रैक्शन डिक्रीज करेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। मोल फ्रैक्शन डिक्रीज करता है तो सोल्युबिलिटी भी डिक्रीज करता है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखे थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्युबिलिटी। मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो सोल्युबिलिटी भी बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। यहाँ सोल्युबिलिटी घट गया, सॉरी मोल फ्रैक्शन घटा, मोल फ्रैक्शन घटा तो सोल्युबिलिटी अपने आप डिक्रीज कर जाएगा। अब इस लाइन को पढ़िए, हायर द वैल्यू ऑफ केज, हायर द वैल्यू ऑफ केज ऑफ गैस लोअर विल बी सोल्युबिलिटी, लोअर विल बी सोल्युबिलिटी। तो इस तरह से टर्म को आपको अंडरस्टैंड करना है हर पॉइंट्स। तो दिस पीपीटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, समझना इसमें ज़्यादा है। नेक्स्ट, नाउ दिस स्लाइड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर नीट और जेईई मेंस एग्जामिनेशन, चाहे बोर्ड एग्जाम के लिए भी। अब इसमें क्या बढ़ा रहा है, हम अब क्या एनालिसिस करने चले, टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, केज बढ़ता है। अब इसको अंडरस्टैंड कीजिए, ये क्या कर रहा है पीपीटी। यहाँ पर ये जो ग्राफ दे रहा है, पार्शियल प्रेशर वर्सेज मोल फ्रैक्शन, मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है, P इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन। इसका ग्राफ ये ड्रॉ कर रहे हैं। ये क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी स्ट्रेट लाइन। C जब जीरो कर देंगे, यहाँ C जीरो है
तो y इक्वल टू एम एक्स क्या इसका ग्राफ होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, y वर्सेज x, इसका स्लोप क्या होगा, m होगा, स्लोप क्या होगा, m होगा। अब यहाँ पर इक्वेशन क्या है, देखिए दोनों इक्वेशन सेम है, y के जगह पर प्रेशर है, x के जगह पर मोल फ्रैक्शन है, तो p वर्सेज मोल फ्रैक्शन, ये भी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू ऑरिजिन। व्हाट इज द स्लोप, स्लोप क्या होगा इस लाइन का, केज का जो वैल्यू होगा। तो पार्शियल वर्सेज जो आपका हेनरी लॉ ने दिया, हेनरी लॉ को ग्राफिकली हम लोग जब यहाँ पर ड्रॉ किए तो क्या देख रहे हैं, स्ट्रेट लाइन आ रहा है। सेकेंड ग्राफ क्या बता रहा है कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, केज का वैल्यू बढ़ेगा, केज है क्या, स्ट्रेट लाइन का स्लोप। तो यहाँ ध्यान से देखिए, T1 टेम्परेचर सबसे ज़्यादा लिए, T2 सबसे ज़्यादा लिए, T3 लिए, तो इक्वल कहाँ ले रहे हैं, ग्राफ में इक्वल कहाँ है, ये स्लोप अलग अलग है ना, इक्वल है कहाँ, एंगल तो सबका अलग अलग है, ये केज क्या है, ये स्लोप से डिसाइड हो रहा है। अभी यहाँ देखें ना, के क्या है, ये स्लोप, इसका जो स्लोप होगा m इक्वल टू tan थीटा दैट इक्वल टू केज। तो यहाँ पर देखिए टेम्परेचर T1 का ज़्यादा लिए, T2 तो टेम्परेचर ज़्यादा लें तो KH1 का भी वैल्यू ज़्यादा होगा, KH2 का भी वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब स्लोप ज़्यादा। इसका स्लोप क्या हो गया, KH1, इसका स्लोप KH2, इसका स्लोप KH3। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि कभी कभी आपको ग्राफ इस तरह का दे देगा, कहेगा फाइंड केज किसका ज़्यादा कम है, ये ग्राफ दे देगा मेंस में और नीट में कि ये ग्राफ दे दिया, आपसे पूछेगा केज का वैल्यू किसका ज़्यादा है, बराबर क्वेश्चन पूछता है हमेशा। आप जब भी आप किसी भी का भी टेस्ट ऑर्गेनाइज कीजिएगा, क्वेश्चंस बराबर पूछते हैं। तो ये ग्राफ देकर आपसे पूछ देगा केज का ABCD चॉइस दे देगा, विच वन इज करेक्ट। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, इसको ध्यान देना जरूरी है। अब नेक्स्ट, इफ ए मिक्सचर ऑफ गैस इज ब्राउट इन कॉन्टैक्ट विथ सॉल्वेंट, इच कॉन्स्टिट्यूएंट गैस डिजॉल्व इन प्रोपोर्शन टू इट्स पार्शियल। अभी बात किए, एक से ज़्यादा गैस रहेंगे तो पार्शियल प्रेशर की बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हेनरी लॉ अप्लाइज टू गैस इंडिपेंडेंट, यहाँ पर अब डिफरेंट गैस है, तो अभी देखिए डिफरेंट गैस के लिए पार्शियल प्रेशर टर्म यूज करते हैं, तो वो कौन कॉन्सेप्ट दिया, हेनरी ने दिया, राइट। डाल्टन ने भी दिया पार्शियल प्रेशर में और आपका मोल फ्रैक्शन में। हेनरी ने क्या दिया, पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन के बारे में दिया, दोनों सेम क्वांटिटी है, सिर्फ क्या है कांस्टेंट चेंज हो गया, कांस्टेंट यहाँ पर चेंज हो गया, हेनरी कांस्टेंट आ गया। अब ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और 2 नंबर के थ्योरी क्वेश्चन ये आने हैं, दिस स्लाइड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव में थ्योरी टाइप से लिखने के लिए पूछेगा। एनसीईआरटी में भी ये दिया हुआ है, एनसीईआरटी में एप्लीकेशन ऑफ द हेनरी लॉ, 4 को उसमें भी पॉइंट्स दिए ABCD, ये अभी से ही गारंटी लिखो, 110 मैं बोल दिया, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा। 4 एप्लीकेशन किया है, फर्स्ट पर ये टू, इसको समझना जरूरी है। टू इंक्रीज द सोलबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर, द बॉटल इज सील्ड विथ अंडर हाई प्रेशर। ये क्या कर रहा है, एनसीईआरटी में यही लिखा हुआ। अब इस चीज़ को समझना, आप प्रैक्टिकली देखते हुए जब भी कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो जैसे ही ढक्कन खोलते हो क्या देखते हो, बबल्स निकलता है, वो क्या होता है उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, क्यों हो रहा है। अब इस चीज़ को ध्यान से, ये भी लाइन लिख दिया, लेकिन यहाँ पर आप समझने के लिए उस चीज़ को, केमिस्ट्री यहाँ पर क्या कर रहा है, यही आपका हेनरी लॉ ही है। जैसे मान लो कि ये कोई भी कोल्ड ड्रिंक ले लो, ये सॉल्वेंट हो गया, इसमें क्या करते हैं CO2 कंपनी वाला डालता है। अभी आपने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा, प्रेशर बढ़ाने से सोलबिलिटी बढ़ेगा, गैस, ये क्या है, गैस इन लिक्विड का एग्जाम्पल, गैस इन लिक्विड। अभी आपने देखा कि सॉल्यूट को गैस में, लिक्विड में डिजॉल्व करने के लिए प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या करता है, जब बोतल सील रहता है तो क्या कर, सील करने प्रेशर अंदर बोतल का बढ़ाता है, तभी CO2, नहीं तो CO2 ऊपर तैरते हुए दिखाई देगा। तो प्रेशर बढ़ाता है, जब बंद ढक्कन रहता है तो प्रेशर हाई प्रेशर पर रहता, ये CO2 डिजॉल्व कर जाता है, इसमें हाई प्रेशर पर CO2 डिजॉल्व कर जाता है, अंडरस्टूड। अब जैसे ही आप ढक्कन खोलते हो, व्हाट हैपेंस,
यहाँ पर प्रेशर पहले मान लो 20 एटमॉस्फेयर है फॉर एग्जांपल, या 50 एटमॉस्फेयर है पहले से। जैसे ही ढक्कन खोलेंगे 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। ये क्या होगा, ये 50 से सीधे ड्राम देना गिर के 1 एटमॉस्फेयर पे आ जाएगा बोतल के अंदर का प्रेशर। प्रेशर घटेगा तो क्या हुआ, सोलबिलिटी डिक्रीज करेगा, तो वो आपके अंदर में जो CO2 पहले से डिजॉल्व था वो उसकी सोलबिलिटी डिक्रीज होने क्या, वो वेपर के फॉर्म में दिखाई देता है, वो बबल्स के फॉर्म में बाहर निकलता है, क्योंकि वो CO2 अब घुल नहीं सकता है। क्योंकि जैसे ही आपने ढक्कन खोला प्रेशर बोतल का डिक्रीज कर गया, तो CO2 तो अब अंदर में डिजॉल्व नहीं होगा, वो क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा CO2। तो यही कॉन्सेप्ट वहाँ पर डेवलप किया गया, यही कॉन्सेप्ट है। इसी कारण बबल के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, क्योंकि वो डिजॉल्व नहीं हो सकता, प्रेशर डिक्रीज कर गया। दिस इज योर फर्स्ट एप्लीकेशन एनी लॉ का, कि प्रेशर बढ़ाने से सोलबिलिटी बढ़ता है, प्रेशर घटाने से सोलबिलिटी डिक्रीज करता है। दूसरा क्या करा, एट हाई अल्टीट्यूड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट एट द ग्राउंड लेवल। आप जैसे पहाड़ पर जाते हो तो देखते हो ऑक्सीजन लेने में किसी किसी को समस्या हो जाती है। व्हाट इज दिस, के रीजन क्या है, लोग बोलता है कॉमन लैंग्वेज ऑक्सीजन कम हो गई बा, लेकिन ऑक्सीजन कम हो गई बा, क्यों कम हो गई बा वो समझना जरूरी है। तो हम क्या जानते हैं कि जैसे ही अर्थ के लेवल से ऊपर जाते हैं प्रेशर डिक्रीज करता है, अर्थ के लेवल से समुद्र के नीचे जाइएगा तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, और समुद्र के लेवल से ऊपर जाने पर प्रेशर डिक्रीज करता है। प्रेशर डिक्रीज करने से क्या होगा, अब एयर में आपका क्या है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सारे सोल्युबल है, तो प्रेशर जब ऊपर जा रहे हैं तो प्रेशर डिक्रीज करने से सोलबिलिटी डिक्रीज करेगा, यहाँ ऑक्सीजन का सोलबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ऊपर जाने से प्रेशर यहाँ पर आपका क्या हो गया, प्रेशर डिक्रीज करने से जो ऑक्सीजन सोल्यूबल था वो भी डिक्रीज हो गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई, इसीलिए सांस लेने में समस्या आती है ऊपर जाने पर। दिस इज सेकेंड एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी करेंगे। स्क्यूबा डाइविंग टैंक आर डाइल्यूटेड विथ हीलियम। अब जो है, जो गैस आप देखते हो तैराक जो होते हैं वो बीच में टैंक लिए रहते हैं, उसमें बेसिकली रहता क्या है, हीलियम रहता है डाइल्यूटेड फॉर्म में। क्यों लिया जाता है उसके बारे में देखेंगे, राइट। ये इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे, क्योंकि ये पूछता है थ्योरी टाइप से बोर्ड एग्जाम में एक्सप्लेन करने के लिए। उसके बाद लो ब्लड ऑक्सीजन लेवल, ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ को भी ध्यान देंगे। ये लो ब्लड ऑक्सीजन लेवल कॉजेज एनोक्सिया। अब ये भी ध्यान दीजिए, कभी कभी आपके कहते हैं ना लोग ऑक्सीजन की कमी हो गई शरीर के अंदर में, ऑक्सीजन के वो ऑक्सीजन है क्या, वो सोल्यूबल इन ब्लड, प्रेशर बॉडी का डिक्रीज करेगा तो डेफिनेटली ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, जिसके कारण मरने के भी चांसेज हैं। तो ये सारे जो एप्लीकेशन है डाटा वेरी इंपॉर्टेंट। ये सी वाला जो पार्ट है उसको डिटेल्स में पढ़ें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हर साल क्वेश्चन आने हैं, ये 4 में से 2 नंबर पक्का है, तो इसको डिटेल्स में एक स्टडी करेंगे। अभी जाके आप NCERT से इसको थॉरोली पढ़िए, और जो है जिनके बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं 1 2 3 तीनों पढ़कर लाइक जरूर कीजिएगा। आई एम वेटिंग टू ऑल माई स्टूडेंट, लाइक लोग कम कर रहे हैं, इसलिए लाइक थोड़ा बढ़ाइएगा और नॉलेज के लिए पढ़िए। लाइक तो मेरा बढ़ेगा ही ज़िंदगी में आज न कल, लेकिन आप अपना नॉलेज बढ़ाइए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू बेटे, नाइस डे।